ये बंदा पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर हीलर है। ड्रैगन्स के खिलाफ हुई उस आखिरी जंग में कोई भी हंटर इतना मजबूत नहीं था कि उन मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन उनके पास विल था। जब तक विल मैदान में था, कोई मर नहीं सकता था, चाहे जख्म कितने ही गहरे क्यों ना हो। लेकिन यही गिफ्ट एक कर्स बन गया। उसके अपने साथी इस बात से तंग आ गए कि वे मर भी नहीं सकते। मौत के मुंह से खींचकर वापस लाना, बॉडी को जीरो से रिपेयर करना और फिर से उसी खूनी जंग में धकेल देना, यह बार बार का चक्र मरने से भी बदतर था। आखिरकार वे उसी शख्स के खिलाफ हो गए जिसने उन्हें जिंदा रखा था। जनरल ने विल के कंधे में तलवार घोंप दी और कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि तड़पना क्या होता है। विल की हीलिंग के बिना आर्मी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ड्रैगन्स ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। विल को एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा हीलर भी ड्रैगन के पेट से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? विल की आंखें खुलीं। वो 5 ईयर्स पीछे आ चुका था। उस तबाही की सारी यादें उसके दिमाग में ताजा थीं। उसने फैसला कर लिया कि इस बार वो सिर्फ पीछे खड़े होकर लोगों को हील नहीं करेगा, वो लड़ना सीखेगा। वो ऑफेंसिव मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेगा और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ देगा। टेबल पर एक लेटर पड़ा था, एडमिशन फॉर्म। वो साल 416 था, हाई लीग एकेडमी की रजिस्ट्रेशन से ठीक 1 हफ्ते पहले। विल ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया। अगर उसकी आखिरी इच्छा पूरी हुई है, तो वो जानता है कि उसे क्या करना है। वो श्वार्ट्ज में एडमिशन लेगा, जो अटैक मैजिक की दुनिया की सबसे बेहतरीन एकेडमी है। दुनिया मानती थी कि हीलर्स कभी अटैक मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर विल इस सोच को तोड़ने वाला था। उसके पास पिछली जिंदगी का एक्सपीरियंस और मास्टर लेवल की हीलिंग पावर थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मनी। इस एलीट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी और विल के पास अभी इतना पैसा नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, उसकी बहन। वो जिंदा थी। विल की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से वादा किया कि इस बार वो उस ट्रेजेडी को होने से रोक लेगा जिसने उसकी बहन की जान ली थी। विल को एक पुरानी बात याद आई। मैजिक एकेडमी अलायंस का प्रेसिडेंट, जो श्वार्ट्स एकेडमी का डायरेक्टर भी था, उन दिनों मीटिंग से गायब रहने लगा था। वजह? उसकी पोती मरी एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसका उस वक्त कोई इलाज नहीं था। पिछली जिंदगी में वो मर गई थी। विल सीधा डायरेक्टर के घर पहुंचा और खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया। डायरेक्टर उसे देखकर दंग रह गया। वो विल को हाईलिग एकेडमी के एक टैलेंटेड स्कॉलर के रूप में पहचानता था। विल ने सीधे बात की, मैं आपकी पोती को ठीक कर सकता हूं। डायरेक्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी आंखें जो एक गलत मूव पर जान ले सकती थीं। फिर भी उसने इजाजत दे दी। विल ने मरी का हाथ पकड़ा। भले ही उसका माना अभी कम था, लेकिन उसे वो मैजिक फॉर्मूला याद था जो फ्यूचर में 2 ईयर्स बाद खोजा जाने वाला था। जैसे ही विल ने मैजिक इस्तेमाल किया, मरी ने अपनी आंखें खोल दी। विल ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है, काम कर गया। मरी ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगी। डायरेक्टर ने जब पूछा कि क्या मरी वाकई ठीक है, तो उसने मुस्कुराकर कंफर्म किया। मरी ने कहा कि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने अपने शरीर में इतनी लाइट और एनर्जी कब महसूस की थी। यह सुनकर बूढ़ा डायरेक्टर अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाया। उसे बहुत बड़ी राहत मिली थी। बाद में एक दूसरे कमरे में डायरेक्टर ने विल का शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकूं, तो बस एक बार कह देना। विल ने जवाब दिया कि उसकी रिक्वेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है। विल ने कहा, जैसा कि आपने देखा, मेरी हीलिंग मैजिक पहले से ही टॉप लेवल की है, इसलिए मुझे उस फील्ड में अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। मैं श्वार्ट्ज एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता हूं। डायरेक्टर चौंक गया। उसने पूछा कि क्या विल वाकई अपने इस जबरदस्त टैलेंट को ऑफेंसिव मैजिक सीखने में लगाना चाहता है? क्या वो समझता है कि एक हीलर के लिए उस एकेडमी में जाना कितना मुश्किल होगा? विल की आंखों में पक्का इरादा देखकर डायरेक्टर मान गया और उसने कहा कि उसकी पावर और अथॉरिटी ऐसे ही दिनों के लिए है। उसने विल को एडमिशन दिलाने का वादा किया, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। एकेडमी के गलियारों में बातें होने लगीं कि डायरेक्टर ने एक सॉफ्ट हीलर को ऐसी जगह एडमिशन देकर बड़ी गलती की है। सेरेमनी के दिन डायरेक्टर ने सबके सामने स्पीच दी।
श्वार्ट्स एकेडमी एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ युद्ध का मैजिक सिखाया जाता था। यहां के रूल्स खड़े थे और आज तक यहां कोई हीलर नहीं आया था। विल जानता था कि यहां से उसकी डेस्टिनी बदलने वाली है, लेकिन पहली क्लास में ही उसे रियलिटी चेक मिला। प्रोफेसर ने उसे आग का एक बेसिक स्पेल चलाने को कहा। विल ने कोशिश की, पर हथेली से सिर्फ धुआं निकला। प्रोफेसर ने उसे फेलियर घोषित कर दिया और कहा, जब तक तुम बेसिक अटैक मैजिक नहीं सीख लेते, तुम क्लास में नहीं बैठ सकते। जाओ, पीछे के मैदान में प्रैक्टिस करो। विल ने जब सिखाने की विनती की, तो प्रोफेसर ने बेरुखी से कहा, एक हीलर को सिखाना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। तभी एक घमंडी स्टूडेंट ऑलिस ने बिना किसी वार्निंग के विल पर एक जादुई हमला कर दिया। विल गिर पड़ा। ऑलिस हंसते हुए बोला, यह अटैक मैजिक एकेडमी है, यहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रोफेसर ने भी ऑलिस का साथ दिया और विल को वापस हीलर्स एकेडमी जाने की सलाह दी। अकेले बेंच पर बैठे विल ने हकीकत का सामना किया। हीलिंग मैजिक स्टैटिक मैना से चलता है और अटैक मैजिक डायनामिक मैना से। इन दोनों को बदलना लगभग नामुमकिन माना जाता था, पर विल को हारना नहीं था। उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में जिस वॉरियर का वो सम्मान करता था, उसने भी यहीं से शुरुआत की थी। लाइब्रेरी जाने की परमिशन नहीं थी, पर विल ने वहां छिपकर घुसने का फैसला किया। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? विल ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, उसकी धड़कनें रुक गईं। उसके सामने लेडी वेरोनिका खड़ी थीं। पिछली जिंदगी में वे दोनों एक ही बैटलफील्ड पर साथ लड़े थे। वो एक टॉप क्लास बैटल मेज थीं, जिनकी जादुई तलवार किसी भी चीज को पल भर में काट सकती थी। इस जिंदगी में उनसे यह पहली मुलाकात थी और वो अपनी तलवार हाथ में लिए विल को घूर रही थीं। वेरोनिका ने अपनी तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि उन्हें एक सस्पिशियस स्टूडेंट दिखाई दिया था और एक टीचर होने के नाते सतर्क रहना उनका फर्ज है। वो जानना चाहती थीं कि विल यहां क्या कर रहा है। क्या वो कोई साजिश रच रहा है या सिर्फ सीखने के लिए क्यूरियस है? विल ने पल भर में सिचुएशन भांप ली। वेरोनिका की ताकत ऑलिस जैसे लड़कों से कोसों आगे थी। अगर वो हमला करती तो विल का बचना नामुमकिन था। विल ने जवाब दिया, मैम, यह सिर्फ सीखने का इंथुजियाज्म है। वेरोनिका ने तलवार म्यान में रख ली। विल ने जब उनका नाम लिया तो वेरोनिका ने टोकते हुए पूछा, क्या तुम एक प्रोफेसर से इसी तरह बात करते हो? विल दंग रह गया। पिछली जिंदगी में उनकी उम्र में इतना फर्क नहीं था, लेकिन यहां वेरोनिका ने बताया कि उन्होंने कम उम्र में ही पढ़ाई पूरी कर ली थी और इसी साल से वो टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन हुई थीं। विल को इसमें एक मौका दिखा। उसने पूछा कि क्या वो उनकी क्लास अटेंड कर सकता है? वेरोनिका ने बताया कि फिलहाल उनकी कोई अपनी क्लास नहीं है। वो बस स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देने के लिए रखी गई हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपनी हमउम्र टीचर के साथ कंफर्टेबल महसूस करें। हालांकि आज तक उनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा था। विल ने सीधा सवाल किया, अगर एक हीलर को ऑफेंसिव मैजिक सीखना हो तो उसे क्या करना चाहिए? वेरोनिका ने गौर किया कि विल के माना का बहाव कुछ अजीब है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तुम्हारे पास स्टैटिक माना बहुत ज्यादा है। अगर तुम अटैक मैजिक के लिए डायनामिक माना बनाने की कोशिश भी करोगे तो वो स्टैटिक में घुलकर खत्म हो जाएगा। हीलर्स के लिए अटैक मैजिक इस्तेमाल करना नामुमकिन है। विल का दिल बैठ गया। उसका पूरा प्लान फेल होता दिख रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि अगर कोई तरीका नहीं है तो वो खुद नया तरीका निकालेगा। तभी वेरोनिका ने बात जारी रखी, हीलर्स अटैक मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर वे बैटल मेज बन सकते हैं। विल को समझ नहीं आया। वेरोनिका ने अपनी कमर पर बंधी तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ऐसे चलाओ और तुम दुश्मन को हरा दोगे। फिर उन्होंने पास रखी लकड़ी की कुर्सी की तरफ इशारा किया। यह बैठने के लिए बनी है, पर अगर कोई इसे उठाकर किसी पर फेंक दे तो यह एक खतरनाक वेपन बन जाएगी। वेपन क्या है, यह इस पर डिपेंड करता है कि उसे चलाने वाला कौन है। अचानक वेरोनिका ने विल के माथे पर एक हल्की सी स्ट्राइक दी और कहा, मैं तुम्हें इस तरह छू भी सकती हूं और चोट भी पहुंचा सकती हूं। सब कुछ एप्लीकेशन का खेल है। विल को तुरंत बात समझ आ गई। वेरोनिका हीलिंग मैजिक को ही हमले के रूप में इस्तेमाल करने की बात कर रही थी। वेरोनिका ने सिर हिलाकर इसकी कंफर्म किया। विल हैरान था कि उसने इस बारे में पहले कभी क्यों नहीं सोचा। वेरोनिका ने समझाया कि
बैटल मेजर्स कभी हीलिंग में दिलचस्पी नहीं लेते और हीलर्स कभी युद्ध में, लेकिन विल एक एनोमली था। वेरोनिका ने विल को एक आखिरी सलाह दी, अपने अंदर की उस एग्रेसिव फ्यूरी को पहचानो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारी हीलिंग मैजिक ही दुश्मनों को कुचलने के लिए काफी होगी। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड पर विल खड़ा था और उसके दिमाग में वेरोनिका की वही बातें गूंज रही थीं। अब उसे अपनी हीलिंग मैजिक को वेपन में बदलना था। वेरोनिका की एनालॉजी वाकई अजीब थी, पर उसने विल की आंखें खोल दी थीं। वो सोच रहा था कि आखिर वेरोनिका को एक हीलर के अटैक मैजिक इस्तेमाल करने के आइडिया से कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास पहले से ही इसके लिए कोई थियरी तैयार थी। तभी इंस्ट्रक्टर की आवाज ने उसकी सोच तोड़ी। क्लास में स्टूडेंट्स की गिनती ऑड थी, इसलिए विल को भी आज के ट्रेनिंग कॉम्बैट में हिस्सा लेना था। इंस्ट्रक्टर ने बेरुखी से कहा, तुम अटैक मैजिक नहीं जानते, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। भले ही तुम बुरी तरह पिट जाओ, पर तुम्हें लड़ना तो होगा। विल का मुकाबला उल्पीस से तय हुआ। यह जानबूझकर किया गया था। उल्पीस एक रईस खानदान से था और एक असली बैटल मेज था। उल्पीस चिल्लाया, हीलिंग मैजिक तुम्हें बेइज्जती से नहीं बचा पाएगा। आज तुम यहां से रोते हुए घर जाओगे। विल को उसकी बातें सुनकर चिढ़ होने लगी। पिछली जिंदगी में उसने शायद इसे इग्नोर कर दिया होता, पर इस बार वो वेरोनिका की थियरी आजमाना चाहता था। विल ने एक प्रपोजल रखा, अगर मैं हार गया तो मान लूंगा कि मुझ में अटैक मैजिक का टैलेंट नहीं है और मैं एकेडमी छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की परमिशन चाहिए। इंस्ट्रक्टर ने इसे बेवकूफी भरा फैसला बताया, पर उल्पिस हंसते हुए मान गया। मैच शुरू हुआ। उल्पिस ने अपनी सोर्ड क्रिएशन मैजिक का इस्तेमाल किया और हवा में अनगिनत डैगर्स बना दिए। उसने विल पर एक साथ हमला किया। विल ने पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी हीलिंग मैजिक को फिजिकल रीइंफोर्समेंट में बदल दिया। हीलिंग का असली मतलब है जीवन को कंट्रोल करना। अगर वो बॉडी की हीलिंग बढ़ा सकता है तो वो उसकी स्पीड और पावर भी बढ़ा सकता है। विल ने बिजली की फुर्ती से डैगर्स को चकमा देना शुरू किया। ओल्पिस हैरान रह गया। विल ने हवा में से एक डैगर पकड़ा और एक ही झटके में ओल्पिस की बाकी सारी तलवारें नीचे गिरा दी। भीड़ दंग रह गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह हीलिंग मैजिक है या अटैक मैजिक। ओल्पिस झुंझला गया और उसने अपनी सबसे बड़ी और ताकतवर तलवारें चलाने की कोशिश की। विल ने अपने पकड़े हुए डैगर से उसके हर वार को ब्लॉक किया। ओल्पिस चिल्लाया, यह नामुमकिन है। विल ने शांत होकर कहा, माफ करना, मैं तुम्हें बाद में ठीक कर दूंगा। जैसे ही विल आखिरी वार करने वाला था, इंस्ट्रक्टर ने बीच में दखल दिया और रेत की एक दीवार खड़ी कर दी। उसने मैच रोक दिया। विल ने जमीन पर गिरे उल्पिस की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो क्या अब मैं रेगुलर क्लास में आ सकता हूं? उल्पिस ने दांत पीसते हुए कहा, जो मर्जी आए करो। विल वहां से चला गया। उसे रास्ता मिल चुका था। वो एक बैटल मेज बन सकता था। उधर ओल्पिस ने इंस्ट्रक्टर से धीरे से कहा, इसे बस एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता को हर छोटी बात पता चले। समझ रहे हो ना? इंस्ट्रक्टर मान गया। वे एक हीलर को इतना घमंडी होते नहीं देख सकते थे, लेकिन विल अब रुकने वाला नहीं था। विल के लिए ऑफेंसिव मैजिक का रास्ता कांटों भरा होने वाला था। क्लास में टीचर ने एंट्री ली और सीधे मुद्दे पर आई। आज की क्लास मैजिक टूल्स बनाने पर थी। सबको आइस बॉम्ब्स तैयार करने थे। विल ने सोचा कि यह हीलर्स एकेडमी की पोशन क्लास जैसा ही है, बस यहां हथियार बन रहे हैं। मैजिक टूल्स में माना की नेचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे लगा कि वो यह आसानी से कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसने आइस गोलेम के टुकड़े और पाउडर को मिलाया, माना स्टोन अजीब तरह से चमकने लगा। विल ने खुद को बचाने के लिए फिजिकल रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया, पर तभी एक जोरदार धमाका हुआ। विल फर्श पर पड़ा था और पूरी जगह बर्फ के नुकीले कांटों से भर गई थी। टीचर चिल्लाई, विल, ये क्या बदतमीजी है? विल ने सफाई दी कि माना डालने से पहले ही स्टोन एक्टिवेट हो गया था, पर टीचर ने उसकी एक न सुनी और उसके ग्रेड्स काट लिए। पीछे से उल्पिस और बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। अगली क्लास जादुई क्रीचर्स पर थी। एक सलामेंडर विल के ठीक सामने था। प्रोफेसर ने जानबूझकर कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को पहली लाइन में बिठाया था। जैसे ही सैलमेंडर ने आग उगलना शुरू किया,
विल ने एक पॉट से खुद को बचाया। प्रोफेसर ने उससे वो पॉट भी छीन ली। विल समझ गया, वे लोग उसे क्लास में आने तो दे रहे हैं, पर कुछ सीखने नहीं देना चाहते। उसे सजा के तौर पर रात का खाना भी नहीं दिया गया। हॉस्टल के कमरे में लेटे हुए विल ने सोचा कि मुश्किलें पहाड़ जैसी हैं, पर वो पीछे नहीं हटेगा। आखिर उसने पहली बार अपने दम पर लड़ाई जीती थी। उसने अपनी किताबें निकालीं और खुद ही पढ़ाई शुरू कर दी। अगले दिन जब विल क्लास पहुंचा तो कमरा खाली था। न कोई स्टूडेंट था, न टीचर। वहां सिर्फ एक लड़की बैठी थी, वही जो पिछले कुछ दिनों से उसे देख रही थी। विल को समझ आया, क्लास का कमरा बदल दिया गया है और उसे जानबूझकर नहीं बताया गया। विल ने उस लड़की से बात की। उसने बड़ी ईमानदारी से कहा, शायद हम दोनों एक ही तरफ हैं। इस एकेडमी में सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाले लोग अक्सर साथ में ही अच्छे लगते हैं। विल को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर वो खुश था कि उसका कोई दोस्त बना। लड़की का नाम एरिका ग्लेन था। एरिका ने बताया कि वो एक बैटल मेज है, फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं है। विल को एहसास हुआ कि यहां भेदभाव बहुत गहरा है। जब विल ने एरिका से पूछा कि वो इस एकेडमी में क्यों आई है, तो उसने बताया कि वो एक छोटे से नोबल परिवार से है। उसके घर में कोई लड़का नहीं था, इसलिए उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो एक महान वॉरियर बने, ताकि खानदान का नाम और लेगेसी संभाल सके। विल ने उसकी बात समझी। इस एकेडमी से ग्रेजुएट होना वाकई उसे एक मजबूत पहचान दिला सकता था। एरिका ने मान लिया था कि उसमें ऑफेंसिव मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए उसके दोस्त नहीं बनते और क्लासेस उसे बोझ लगती थीं। उसे लगा था कि विल उससे भी बड़ा फेलियर है, तो उसके साथ रहकर उसे अपने कम नंबरों पर शर्मिंदगी नहीं होगी। पर विल ने मुस्कुराकर कहा, शायद चीजें वैसी न हो जैसा तुम सोच रही हो। जब वे सही क्लासरूम पहुंचे तो प्रोफेसर ने ठंडे अंदाज में कहा, तुम लेट हो। विल ने सफाई देनी चाही, पर प्रोफेसर को बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने विल को बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल हल करने को कहा। एरिका भड़क गई। उसे लगा कि यह सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि विल ने तो अभी क्लासेस शुरू ही की थीं। प्रोफेसर ने चेतावनी दी, अगर सही हुआ तो माफ कर दूंगा, गलत हुआ तो नंबर कटेंगे। उल्पिस को पूरा यकीन था कि विल फेल हो जाएगा, लेकिन विल ने चौक उठाया और बोर्ड पर मैजिक सर्कल बनाना शुरू किया। जब वो रुका तो पूरा सर्कल परफेक्ट था। प्रोफेसर के होश उड़ गए। जवाब बिल्कुल सही था। एरिका समझ नहीं पा रही थी कि जिस किताब को समझने में लोगों को हफ्तों लगते हैं, विल ने उसे एक रात में कैसे मास्टर कर लिया। क्लास के बाद विल ने एरिका को समझाया कि श्वार्ट्ज एकेडमी की किताबें बेहतरीन हैं और उसे पिछली जिंदगी की यादों की वजह से थ्योरी समझने में आसानी हुई। एरिका ने घबरा कर कहा, मुझे पीछे मत छोड़ना। विल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वादा किया कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा। लेकिन एक बड़ी चैलेंज अभी बाकी थी, जनरल ऑफेंसिव मैजिक। थ्योरी में तो विल अव्वल था, पर प्रैक्टिकल में उसे एक फायरबॉल बनाकर डमी को मारना था। हीलर होने के नाते वो सीधे तौर पर आग पैदा नहीं कर सकता था। अगर वो यह नहीं कर पाता तो प्रोफेसर उसे फेल कर देते। यहां विल ने अपना दिमाग चलाया। उसने एरिका की मदद से एक प्लान बनाया। उसने एरिका से एक फायरबॉल बनवाया और उस मैजिक को एक सैलमेंडर की पूंछ के अंदर स्टोर कर लिया। क्लास के दौरान उसने वो पूंछ अपनी हथेली में छिपाई और लगातार हीलिंग मैजिक इस्तेमाल की, ताकि उसका हाथ न जले। जैसे ही उसका नंबर आया, उसने हीलिंग मैजिक के जरिए पूंछ के अंदर दबे उस मैजिक को एक्टिवेट कर दिया। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे आग विल की हथेली से ही निकल रही है। फायरबॉल सीधा जाकर डमी से टकराया और उसे राख कर दिया। प्रोफेसर और पूरी क्लास फटी आंखों से देखते रह गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक हीलर ने जनरल मैजिक के रूल्स के साथ इतनी बड़ी चालाकी की है। विल ने शांत मुस्कान के साथ प्रोफेसर से पूछा कि उन्हें उसका फायरबॉल कैसा लगा। प्रोफेसर दंग थे। वो यकीनन एक स्टैंडर्ड स्पेल था। उन्होंने विल को पास कर दिया और लाइन में वापस जाने को कहा। एरिका का मुंह खुला का खुला रह गया और उल्पिस गुस्से में दांत पीसने लगा। क्लास के बाद उल्पिस सीधा प्रोफेसर के पास पहुंचा और चिल्लाया, यह सब क्या चल रहा है? एक हीलर की इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर जरूरी हुआ तो मैं अपने पिता से कहकर पूरी क्लास बंद करवा दूंगा। प्रोफेसर घबरा गए। उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए विल को रास्ते से हटाना ही था।
उन्होंने तय किया कि वे खुद विल से निपटेंगे। मैदान में प्रोफेसर ने विल को रोका और कहा, तुम्हारी कई क्लासेस छूट गई हैं और इसकी भरपाई के लिए तुम्हें मेरे साथ एक सिमुलेटेड बैटल लड़ना होगा। विल समझ गया कि प्रोफेसर जानबूझकर उसे निशाना बना रहे हैं। प्रोफेसर ने शर्त रखी, अगर तुमने मुझे एक हिट भी कर दिया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। उन्हें पूरा यकीन था कि विल जैसा नौसिखिया उन्हें छू भी नहीं पाएगा। लड़ाई शुरू हुई। प्रोफेसर ने अर्थ मैनिपुलेशन मैजिक का इस्तेमाल किया। जमीन से पत्थर और दीवारें निकलने लगीं। विल बड़ी फुर्ती से बच रहा था। प्रोफेसर ने उसका मजाक उड़ाया, क्या सिर्फ भागना ही जानते हो? तुम्हारी हीलिंग मैजिक से बैटल मेज बनने की कोशिश एक सस्ती नकल है। विल ने पलटकर ठंडे अंदाज में जवाब दिया, हीलिंग मैजिक पढ़ते हुए मैंने इंसानी शरीर को बहुत गहराई से समझा है। इंसान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं करता, क्योंकि उसका शरीर उस फोर्स को झेल नहीं पाएगा। अगर कोई अपनी लिमिट से बाहर जाए तो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। प्रोफेसर ने इसे बकवास समझा, पर विल ने बात जारी रखी, लेकिन मैं एक हीलर हूं। अगर अपनी पूरी ताकत लगाने से मेरा हाथ टूट भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसे ऑन द स्पॉट ठीक कर सकता हूं। विल ने अपनी मसल से सारे लिमिटर्स हटा दिए और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ समझ पाते, विल बिजली की रफ्तार से उनके करीब पहुंचा। एक जोरदार पंच सीधा प्रोफेसर के मुंह पर लगा और उनका चश्मा हवा में उड़ गया। विल ने गिरते हुए प्रोफेसर से कहा, किसी स्टूडेंट की काबिलियत को कम आंकना अच्छी बात नहीं है। प्रोफेसर वेरोनिका ने सही कहा था, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तभी प्रोफेसर ने हार मानने के बजाय अचानक पलटकर हमला किया, पर विल ने उसे भी बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। अब वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। प्रोफेसर अपना चश्मा हाथ में पकड़े हुए गुस्से से कांप रहा था। विल ने शांति से कहा, सर, मुझे लगा था कि एक हिट होते ही मैं पास हो जाऊंगा। प्रोफेसर चिल्लाया, चुप रहो। आसपास कोई गवाह नहीं था और एक हीलर के हाथों पिटना उसके लिए मर जाने जैसा था। उसने पत्थर की एक पूरी बौछार विल की तरफ दाग दी। विल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लिमिटर हटाना सिर्फ पंच मारने के लिए नहीं है। उसने अपना पैर जमीन पर जमाया और किसी रॉकेट की रफ्तार से प्रोफेसर की ओर लपका। प्रोफेसर के पास सोचने तक का वक्त नहीं था। उसकी पत्थर की दीवारें विल की स्पीड के सामने बहुत धीमी थीं। जैसे ही विल का पंच लगा, उसने एक और ट्रिक और जमाई, सेंसरी एनहांसमेंट। यह असल में एक हीलिंग स्पेल है जो कमजोर नजर या सुनने की क्षमता वाले पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। पर विल ने इसे अपने ऊपर अप्लाई करके अपनी रिएक्शन स्पीड को एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया था। अब उसके लिए एक सेकंड भी दर्जनों मिनटों के बराबर था। प्रोफेसर को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया है और विल के पंचेस उस पर घंटों तक बरस रहे हैं। वो दर्द के मारे चीख भी नहीं पा रहा था, बस मन ही मन इस टॉर्चर के खत्म होने की दुआ कर रहा था। जब विल रुका तो प्रोफेसर का शरीर दीवार से जाकर टकराया। विल ने पास जाकर पूछा, क्या अब मैं पास हूं? प्रोफेसर ने कांपते हुए हां में सिर हिलाया। विल ने झुककर उसके कान में कहा, मैं बस शांति से क्लास अटेंड करना चाहता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मुझे परेशान करे तो उसे रोकना आपकी जिम्मेदारी है, वरना मैं आपको इससे भी बुरा दर्द महसूस करा सकता हूं। बाद में प्रोफेसर गलियारे में अकेला चल रहा था। वो अभी भी शॉक में था। उसने हमेशा हीलर्स को कमजोर समझा था, पर विल में उसने एक असली इंटेंट टू किल देखा था। तभी उल्पिस आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या विल को सस्पेंड करने की तैयारी हो गई? प्रोफेसर ने पलटकर उसे झाड़ दिया, विल से दूर रहो उल्पिस। उसे एक मामूली हीलर समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। और हां, अगर तुम अपने पिता के पास गए तो शायद एकेडमी से विल नहीं, तुम निकाले जाओगे। उल्पिस सन्न रह गया और गुस्से में अपना पंच दीवार पर दे मारा। कुछ दिनों बाद क्लास में विल उबासी ले रहा था। माहौल शांत था। प्रोफेसर ने शायद उल्पिस को समझा दिया था, क्योंकि वो अब सिर्फ घूरता था, कुछ कहता नहीं। लेकिन विल जानता था कि इतना काफी नहीं है। उसे इंसानियत का फ्यूचर बदलना था और उसके लिए उसे और ताकत चाहिए थी। अभी वो सिर्फ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो एक बैटल मेज की वर्सेटाइल जादुई कलाओं के सामने कम थी। उसने वेरोनिका को बुलाया। वेरोनिका ने उसे बताया कि टीचर्स के बीच उसके चर्चे बहुत बढ़ गए हैं। एक हीलर का श्वार्ट्स एकेडमी की पढ़ाई के साथ तालमेल बिठाना किसी मिरेकल से कम नहीं था।
विल ने पूछा कि क्या वेरोनिका ने बाकी टीचर्स को बताया कि यह सब उनकी वजह से है। वेरोनिका ने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा, नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। विल को एहसास हुआ कि वेरोनिका भी बाकी कॉलीग्स के बीच एक आउटसाइडर की तरह ही थी। वेरोनिका ने आगे कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हीलर्स की नेचर ऐसी नहीं होती कि वे लड़ सकें, पर तुमने मेरी थियोरी को सच कर दिखाया है। इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। वेरोनिका ने अचानक अपनी तलवार निकाल ली। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो देखना चाहती थीं कि एक कॉम्बैट हीलर वाकई कैसा होता है। विल ने घबराकर पूछा, मैम, आप ये क्या कर रही हैं? वेरोनिका ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम और ताकतवर बनना चाहते हो ना? तो मैं तुम्हारी करंट सिचुएशन का जायजा लूंगी। बैटलफील्ड पर कोई ब्रेक नहीं मिलता। वेरोनिका बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ी। विल ने अपनी डैगर से वार को रोका, पर वेरोनिका की ताकत उसे पीछे धकेल रही थी। भले ही विल ने सेंसरी मैजिक से अपनी रिएक्शन स्पीड बढ़ा ली थी, फिर भी वेरोनिका के वार इतने सधे हुए और तेज थे कि वो सिर्फ बचाव कर पा रहा था। विल समझ गया कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना काफी नहीं है। उसने वेरोनिका को चौंकाने के लिए अपनी पूरी ताकत पैर के पंजे पर लगाई और एक जबरदस्त सीधा वार किया। वेरोनिका हैरान हुई, पर उन्होंने फुर्ती से अपनी तलवार घुमाई और विल के हथियार को दो टुकड़ों में काट दिया। विल की डैगर का टुकड़ा जमीन पर जा गिरा। वेरोनिका ने तलवार म्यान में रखी और मुस्कुराई। इम्प्रेसिव, तुमने मुझे अपनी मैजिक सोर्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। विल ने हाँफते हुए कहा कि उसने तो अभी पसीना बहाना शुरू ही किया था। वेरोनिका ने उसे समझाया, तुम एक बैटल मेज की तरह लड़ रहे हो, पर तुम्हारी एबिलिटी तुम्हें एक अलग ही क्लास में रखती है। लेकिन याद रखो, तलवार सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि धकेलने और चकमा देने के लिए भी होती है। तुम्हें असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जल्द ही तीनों स्कूल्स, श्वार्ट्ज, हीचिया और सिल्वरबर्न का एक जॉइंट ट्रेनिंग होने वाला है। विल को याद आया कि पिछली जिंदगी में उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, पर इस बार वो अपनी पहली असली हंटिंग करेगा और फ्यूचर बदलेगा। वेरोनिका ने वार्निंग दी, वहां जाने के लिए तुम्हें एकेडमी के सिलेक्शन एग्जाम में टॉप करना होगा। इस साल के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में एक लड़का है जिसे सब प्रोडिजी कह रहे हैं। उसने कई प्रोफेसर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। एग्जाम के दिन विल पूरी तैयारी के साथ मैदान में पहुंचा। तभी उसे डायरेक्टर एल्निडाम गोल्डग्रान मिले। डायरेक्टर ने अपनी पोती की जान बचाने के लिए उसका फिर से शुक्रिया अदा किया। विल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं इस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल करने आया हूं। तभी पीछे से एक प्रोफेसर की नफरत भरी आवाज आई, क्या मजाक है? ये हीलर फर्स्ट प्लेस पर आना चाहता है? ये वही प्रोफेसर था जिसने विल को हमेशा नीचा दिखाया था। विल ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली। ट्रेनिंग सुपरवाइजर के रूप में उस प्रोफेसर ने कहा कि वो विल जैसे पंख को सबक सिखाना चाहता है। विल ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह पर्पल थंडर गोट था। पिछली जिंदगी में विल ने इसकी बिजली वाली जादुई ताकत के किस्से सुने थे, जो युद्ध में काफी मशहूर थी। गोट ने ताना मारा, लड़ाई टैलेंट का खेल है, मेहनत और कोशिश कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। एक हीलर होने के नाते तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। तभी डायरेक्टर एल्निराम ने दखल दिया और कहा कि बहस छोड़ो, नतीजे खुद बोलेंगे। उन्होंने विल के असली राइवल का परिचय कराया। सीरियस ब्लू नोट, लंबे सफेद बालों वाला यह लड़का ही वो प्रोडिजी था जिसे हराकर विल को नंबर 1 बनना था। दोनों की आंखें आपस में टकराईं और हवा में एक बिजली सी कौंध गई। सभी पार्टिसिपेंट्स अरीना में पहुंचे। विल ने देखा कि एरिका भी वहां है, जिसने बताया कि उसे सिर्फ अटेंडेंस बचाने के लिए हिस्सा लेना पड़ रहा है। अल्पिस वहीं खड़ा विल को नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि पहला राउंड एक सर्वाइवल मैच है। उन्होंने अपना स्टाफ हवा में लहराया और सबके पैरों के नीचे एक विशाल पोर्टल खुल गया। पूरा फर्श तारों से भरे आसमान में बदल गया और अगले ही पल 100 स्टूडेंट्स गायब हो गए। विल खुद को एकेडमी के पीछे वाले घने जंगल में अकेला पाया। डायरेक्टर की आवाज गूंजी, एग्जाम शुरू हो चुका है। विल ने तुरंत एक पेड़ की टहनी पर छलांग लगाई और अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह छिपा लिया। पास ही 3 स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। एक गोलेम चला रहा था, एक लड़की हथौड़े से वार कर रही थी और एक लड़का बर्फ की आंधी छोड़ रहा था। विल ने इस मौके का इस्तेमाल अलग अलग अटैक स्पेल्स को समझने के लिए किया।
जब गोलेम चलाने वाले स्टूडेंट ने बाकी दोनों को हरा दिया और जश्न मनाने लगा, तो विल बिजली की रफ्तार से उसके पीछे पहुंचा। उसने स्टूडेंट का सिर पकड़ा और कॉन्शियसनेस ऑल्टरेशन स्पेल का इस्तेमाल किया। वो स्टूडेंट पल भर में बेहोश होकर गिर पड़ा। यह एक हीलिंग तकनीक थी जिसे विल ने हथियार बना लिया था। तभी हवा को चीरते हुए कई डैगर्स विल की तरफ आए। विल ने पीछे मुड़कर आह भरी, उल्पिस, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उल्पिस के साथ दो और साथी थे। एक ने डैगर्स बनाए, दूसरे ने उन पर पॉइजन लगाया और तीसरे ने शैडो मैजिक से उन डैगर्स को सैकड़ों में बदल दिया। उल्पिस चिल्लाया, इतने सारे डैगर्स से तुम चाहकर भी नहीं बच सकते। जैसे ही डैगर्स की बारिश हुई, विल ने अपना हाथ हीलिंग मैजिक के लिए उठाया। पर तभी कुछ अजीब हुआ। वही गोलेम जिसे विल ने अभी आजाद किया था, शील्ड बनकर विल के सामने खड़ा हो गया। उसने सारे पॉइजन डैगर्स अपने ऊपर ले लिए। उल्पिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। विल को समझ आ गया कि उसके स्पेल ने न सिर्फ स्टूडेंट को सुलाया था, बल्कि उसके गोलेम पर भी कुछ असर छोड़ दिया था। अब मैच का पासा पूरी तरह पलट चुका था। हीलिंग मैजिक आमतौर पर सिर्फ जीवित प्राणियों पर काम करता है, लेकिन वो गोलेम अपने मालिक के खून से चल रहा था। विल ने उसमें अपनी वाइटल फोर्स इंजेक्ट की और उसे अपने इशारों पर नचाने लगा। गोलेम ने उल्पिस के एक साथी को पंच मारा और दूसरे के ऊपर बैठ गया। विल बिजली की रफ्तार से उल्पिस के सामने पहुंचा। उसका चेहरा हाथ से पकड़ा और ठंडे अंदाज में कहा, गुड नाइट। उल्पिस वहीं ढेर हो गया। विल अपनी प्रोग्रेस से खुश था। उसकी फिजिकल रीइंफोर्समेंट उसे करीब से लड़ने पर मजबूर करती थी, पर गोलेम ने उसकी लॉन्ग रेंज की कमजोरी दूर कर दी थी। तभी जंगल के एक कोने में एक भयानक हरिकेन उठा। विल ने बचते हुए देखा कि सीरियस वहां खड़ा था। उसकी ताकत देखकर विल समझ गया कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। तभी डायरेक्टर की आवाज गूंजी, बस, प्रीलिम्स खत्म हुए। विल, सीरियस और दो अन्य स्टूडेंट्स अगले दिन के मेन इवेंट के लिए चुन लिए गए। हॉस्टल वापस जाते समय कुछ नोबल स्टूडेंट्स डर के मारे शिकायत कर रहे थे कि विल ने उन सबको हराने के बाद हील भी कर दिया ताकि वे हार मान लें। उल्पिस गुस्से में जल रहा था। उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, पर उल्पिस का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। रात को विल अपने कमरे में पड़ रहा था कि तभी उल्पिस ने दरवाजा खटखटाया। वो शांति से बात करने का नाटक कर रहा था। उसने सीधे शब्दों में कहा, विल, श्वार्ट्स छोड़ दो। हमारे ओमेन खानदान में हीलर्स की कोई जगह नहीं है। मेरे अपने भाई को भी इसी वजह से घर से निकाल दिया गया था। जब विल ने मना किया, तो उल्पिस अपनी नीच हरकतों पर उतर आया। उसने विल की बहन को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उसने कहा कि उसके स्पाइज ने पता लगा लिया है कि उसकी बहन एक दूर दराज के गांव में रहती है। अगर मैंने इशारा किया तो उसका क्या होगा? उल्पिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगले ही पल विल ने उल्पिस की गर्दन दबोच ली और उसे पीछे पटक कर उसका हाथ मरोड़ दिया। कड़क! हड्डी टूटने की आवाज आई। उल्पिस दर्द से चीखा, मेरा हाथ टूट गया। अकेडमी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। विल ने शांत चेहरा रखा और हीलिंग मैजिक से उसका हाथ तुरंत ठीक कर दिया। उल्पिस ने राहत की सांस ली ही थी कि कड़क! विल ने उसे दोबारा तोड़ दिया। विल ने उसके कान में धीरे से कहा, मैं इसे ठीक करूंगा और फिर तोड़ूंगा। तब तक, जब तक तुम अपनी आखिरी सांस तक माफी न मांग लो। मुझ पर हमला करना मैं झेल सकता हूं, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन का नाम भी दोबारा लिया तो मैं सिर्फ तुम्हारी हड्डियां नहीं, तुम्हारी रूह तोड़ दूंगा। उल्पीस फर्श पर पड़ा कांप रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किसी हीलर से नहीं, बल्कि एक साक्षात काल से पंगा ले लिया है। विल के अंदर का वो अग्रेसिव हीलर अब पूरी तरह जाग चुका था। उस रात उल्पिस को यह एहसास हो गया कि हीलर के चेहरे के पीछे एक डीमन छिपा है। विल ने उसे वार्निंग दी कि वो अपनी कसम न भूले, दोबारा कभी उसकी बहन या उस पर हाथ नहीं उठाएगा। विल को थोड़ी राहत महसूस हुई और वो अगले दिन के लिए सोने चला गया। अगले दिन मेन इवेंट शुरू हुआ। डायरेक्टर ऑल्निरम और वेरोनिका अपनी सीट्स पर जम गए। विल ने देखा कि प्रीलिम्स पार करने वाले 4 स्टूडेंट्स आमने सामने होंगे। तभी उसे सामने एरिका खड़ी दिखी। विल हैरान था कि वो यहां तक कैसे पहुंची। एरिका ने मुस्कुराकर बताया कि उसने लड़ने के बजाय फायर वॉल्स खड़ी कर दी थीं, जिससे कोई उसके पास नहीं आ सका। विल को लगा कि शायद वो झूठ बोल रही है, पर जल्द ही उसे सच्चाई का पता चल गया। मैच शुरू हुआ। एरिका ने एक फायर स्पेल विल की तरफ फेंका।
विल ने उसे एक सामान्य अटैक समझकर अपने हाथों से ब्लॉक किया, यह सोचकर कि वो हीलिंग से इसे ठीक कर लेगा। पर तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एरिका की आग बुझ ही नहीं रही थी। यह एरिका की यूनिक मैजिक थी, ऐसी आग जो असामान्य रूप से टिकी रहती है। भले ही इसकी ताकत एवरेज थी, पर अगर यह शरीर पर चिपक जाए तो हीलिंग के बावजूद यह खतरनाक हो सकती थी। भीड़ एरिका का जोश बढ़ा रही थी। इस हीलर को खत्म कर दो, एरिका ने चिल्लाकर कहा। विल, अब हार मान लो। विल ने मुस्कुराते हुए अपनी चोट ठीक की और कहा, ठीक है, अब मेरी बारी। विल ने एक चालाकी की। उसने एरिका की आग को ही अपने पंचेस पर लपेट लिया और हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए एरिका की तरफ बढ़ा। एरिका ने जैसे ही देखा कि विल हार मानने के बजाय और खतरनाक होता जा रहा है, उसने तुरंत घुटने टेक दिए और कहा, आई सरेंडर। विल जीत तो गया, पर भीड़ अब भी उसे कमजोर समझ रही थी। लोग एरिका पर चिल्लाने लगे कि उसने एक हीलर के सामने हार क्यों मानी। तभी प्रोफेसर बोर्डे वहां आए और कड़वाहट से बोले, हीलर्स बेकार होते हैं और उनके सामने हार मानने वाला उनसे भी बदतर है। एरिका, तुम फेल हो। विल ने जब प्रोफेसर के लहजे पर आपत्ति जताई तो प्रोफेसर बोर्ड ने उसे अनसुना कर दिया और चलते बने। तभी विल के पीछे सीरियस खड़ा था। विल को याद आया कि पिछली जिंदगी में उसने नॉर्दर्न फ्रंटियर पर एक बेहद ताकतवर मेज के बारे में सुना था, जिसकी हवा सब कुछ तबाह कर देती थी। वो सीरियस ही था। सीरियस ने शांत आवाज में कहा, प्रोफेसर बोर्ड सही हैं, ताकत ही सब कुछ है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कमजोर हो। विल ने सीरियस की नीली आंखों में देखते हुए ठान लिया, प्रोफेसर बोर्ड और इस दुनिया की सोच बदलने का एक ही तरीका है, उसे यह फाइनल मैच जीतना ही होगा। सीरियस ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर हीलर और सबसे टैलेंटेड प्रोडिजी के बीच महायुद्ध होने वाला था। प्रोफेसर ने फाइनल मैच शुरू होने का अनाउंस किया। सीरियस ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और हवा का एक प्रचंड वार विल की तरफ फेंका। विल ने फुर्ती से खुद को बचाया और सीधे सीरियस की ओर लपका, लेकिन सीरियस टस से मस नहीं हुआ। उसने हवा की एक और लहर छोड़ी जिसने विल को पीछे धकेल दिया। विल समझ गया कि यह कोई साधारण स्टॉर्म नहीं है। अगर एक भी वार सीधा लगा तो वो अरीना से बाहर फेंक जाएगा। विल ने चिल्लाकर कहा, अब इसे आजमाने का वक्त है। उसने जमीन को छुआ। अचानक मिट्टी फाड़कर एक विशालकाय पेड़ निकला और पल भर में एक मजबूत दीवार की तरह विल के सामने खड़ा हो गया। एरिका और बाकी स्टूडेंट्स दंग रह गए। यह भी हीलिंग मैजिक थी। विल ने पौधों के अंदर लाइफ फोर्स इंजेक्ट करके उनकी ग्रोथ रेट को हजारों गुना बढ़ा दिया था। वेरोनिका यह देखकर इंप्रेस्ड थी, लेकिन विल इस टेक्निक के इस्तेमाल से इतना थक गया कि लगभग बेहोश होने वाला था। वेरोनिका ने उसे सहारा दिया। विल ने महसूस किया कि हीलिंग मैजिक से कुछ बनाना अटैक मैजिक से कुछ तबाह करने की तुलना में कहीं ज्यादा थका देने वाला काम है। दूसरी तरफ सीरियस ने हवा के ब्लेड से उस विशाल पेड़ के 2 टुकड़े कर दिए। उसने कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। विल फिर से पीछे फेंका, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी अचानक एक टहनी ने सीरियस के कंधे पर जोरदार वार किया। सीरियस समझ नहीं पाया कि यह कहां से आई। विल ने समझाया, तुम्हारा स्टॉर्म ऊपर से रक्षा करता है, जमीन के नीचे से नहीं। मेरे पौधों की जड़ें मिट्टी के अंदर से कहीं भी निकल सकती हैं। सीरियस ने अपना घायल कंधा पकड़ा। विल ने उससे पूछा कि वो उस बदतमीज प्रोफेसर बोर्डे की बातें क्यों सुनता है। सीरियस ने कड़वाहट से बताया, मेरे खानदान में सिर्फ ताकत की कदर है। मेरे पिता ने मुझे कभी मैजिक नहीं सिखाया। प्रोफेसर बोर्डे ताकतवर हैं और वो मुझे सिखाते हैं, इसलिए मैं उनके पीछे चलता हूं। बातचीत खत्म हुई और सीरियस ने अपनी आखिरी ताकत बुलाई। उसके पीछे एक विशाल विंड ड्रैगन आकार लेने लगा। सीरियस ने चिल्लाकर उसे विल की ओर छोड़ दिया। विल ने गहरी सांस ली। उसने अपना सबसे खास सीड निकाला। उसने अपनी पूरी बची कुची माना झोंक दी और लिगड्रासिल द वर्ल्ड ट्री को जन्म दिया। ड्रैगन ने पेड़ को बीच से चीर दिया, लेकिन विल ने हार नहीं मानी। उस जादुई पेड़ की जीवटता इतनी ज्यादा थी कि उसके कटे हुए टुकड़े भी हवा में चमकने लगे और फिर से बढ़ने लगे। जब सीरियस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था, तब उसका डिफेंस खुला रह गया। वर्ल्ड ट्री की टहनियों ने सीरियस पर सीधा और सटीक वार किया।
सीरियस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। विल ने अपनी तलवार सीरियस की गर्दन के पास रखी। सीरियस ने हार मानते हुए कहा, आई लॉस्ट। पूरे अरीना में सन्नाटा छा गया। एक हीलर ने एकेडमी के सबसे बड़े प्रोडिजी को धूल चटा दी थी। विल अब न सिर्फ फर्स्ट प्लेस पर था, बल्कि उसने यह साबित कर दिया था कि वो फ्यूचर बदलने की ताकत रखता है। विनर का नाम गूंजा, विल। पूरी भीड़ रोमांच से चिल्ला उठी। सीरियस ने जमीन की ओर देखते हुए एक ठंडी सांस भरी। विल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम जीत के बहुत करीब थे, जैसा एक जीनियस से उम्मीद होती है। सीरियस ने जवाब दिया, अभी मैं उतना अच्छा नहीं बन पाया हूं। इससे पहले कि उनकी बात आगे बढ़ती, प्रोफेसर बोर्ड वहां पहुंचा और उसने सीरियस पर बिजली का एक जोरदार वार किया। सीरियस जमीन पर गिर पड़ा। बोर्ड ने उसे बेरहमी से ठोकर मारी और कहा, तुम फेल हो गए, तुम्हें फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। भीड़ फुसफुसाने लगी कि प्रोफेसर अपने स्टूडेंट के साथ बहुत सख्ती कर रहे हैं। बोर्डे चिल्लाया, मैं एक हीलर को फर्स्ट प्लेस पर आते हुए नहीं देख सकता। बैटलफील्ड पर ताकत ही सब कुछ है। जो हारता है वो बेकार है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। विल को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने सीरियस को हराकर अपनी एबिलिटी साबित की है। हीलर होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। बोर्ड की आंखों में गुस्सा और पुराना दर्द एक साथ झलक उठा। उसने पास्ट की याद दिलाते हुए कहा कि जब उसके स्टूडेंट्स मोर्चे पर लड़ रहे थे, तब हीलर्स वहां पहुंच भी नहीं पाए थे और उसके स्टूडेंट्स मारे गए। कमजोर होने का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर तुम कुछ नहीं कर सकते। बोर्ड ने पंच तानते हुए कहा। विल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर चैलेंज किया, अगर मैं आपको हरा दूं तो क्या आप मुझे पहचान देंगे? बोर्ड के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब एक स्पेशल मैच का अनाउंस हुआ। प्रोफेसर बोर्डे बनाम विल। विल जानता था कि उसका माना खत्म होने की कगार पर है और बोर्ड इस एकेडमी का सबसे खतरनाक वॉरियर है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, बोर्ड ने बिजली की रफ्तार से हमला किया। एक वायलेट लाइटनिंग विल के चेहरे पर सीधे आ लगी। बोर्ड ने गर्व से कहा, मेरी जीत के 3 कारण हैं, दूरी, रफ्तार और इतनी ताकत कि दुश्मन एक ही वार में खत्म हो जाए। उसे लगा कि विल अब सुनने लायक भी नहीं बचा होगा, लेकिन धुएं के बीच से आवाज आई, आखिरी वार कहां था? मैं अभी भी खड़ा हूं। विल को बोर्ड की यूनिक लाइटनिंग मैजिक के बारे में पता था। उसने लाइटनिंग के शॉक से बचने के लिए अपने शरीर के अंदर खून का एक ऐसा सर्किट बनाया जिसने बिजली को दिमाग और दिल से दूर रखा। उसने करंट को अपने हाथ से लिया और पैर के जरिए जमीन में उतार दिया। बोर्ड ने चिढ़ते हुए कहा, तुम बस खड़े हो, पर तुम्हारी हालत खराब है। विल ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और फिजिकल रीइंफोर्समेंट एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर तभी उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया। उसका माना पूरी तरह खत्म हो चुका था। विल का शरीर पैरालाइज हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लड़खड़ाते हुए भी हिलने की कोशिश की। बोर्ड के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने विल पर एक और लाइटनिंग का वार किया। स्टैंड्स में बैठी एरिका डर के मारे रोने लगी। विल समझ गया कि बोर्ड सिर्फ घमंडी नहीं, बल्कि वाकई एक खतरनाक वॉरियर है जिसके वार में कोई कमी नहीं थी। विल ने चिल्लाकर अपनी आखिरी ताकत बुलाई, यह मेरा आखिरी सीड और मेरा आखिरी मैजिक है। उसने वाटर ट्रेजर ट्री को जन्म दिया। यह पेड़ जमीन से भारी मात्रा में पानी सोखता है। विल ने इसे शील्ड की तरह इस्तेमाल किया ताकि पानी लाइटनिंग के शॉक को सोख ले। बोर्ड ने एक ही झटके में उस पेड़ को भी 2 टुकड़े कर दिए और विल की ओर बढ़ा। क्या यही तुम्हारा आखिरी दांव था? कायरों की तरह बचाव करना? लेकिन तभी बोर्ड ने कुछ अजीब देखा। कटे हुए पेड़ की लकड़ियों पर तेजी से मशरूम उगने लगे थे। विल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। कुछ खास किस्म के मशरूम्स बिजली गिरने के बाद सबसे तेजी से बढ़ते हैं। यह वही मशरूम्स थे, लेकिन इनकी एक खासियत थी, यह हवा में ऐसे स्पोर्स छोड़ते हैं जो दुश्मन को कमजोर कर देते हैं। बोर्ड का शरीर अचानक भारी होने लगा। मेरा शरीर सुन्न क्यों हो रहा है? यही मौका था। विल ने अपनी बची कुची पूरी एनर्जी शरीर में झोंकी और बोर्डे की तरफ झपटा, लेकिन बोर्डे ने हार नहीं मानी। उसने लाइटनिंग से भरा एक पंच सीधा विल के सीने पर दे मारा। विल खून की उल्टियां करता हुआ दूर जा गिरा।
बोर्ड ने उसे हिकारत से देखते हुए कहा, मूर्ख, मैं सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि आमने सामने की लड़ाई में भी तुमसे बेहतर हूं। जैसे ही बोर्ड अपना आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी गर्दन पर एक तलवार आकर टिक गई। वेरोनिका उसके पीछे खड़ी थी। उनकी आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। बस बहुत हुआ प्रोफेसर बोर्ड, यह मैच खत्म हो चुका है। बोर्ड चिढ़ गया। वेरोनिका, तुम अभी नई हो, दखल मत दो। यह लड़का खुद को हील कर सकता है, इसे और पीटा जा सकता है। वेरोनिका ने अपनी मैजिक एनर्जी रिलीज की और पीछे नहीं हटी। इसके पास अब बिल्कुल ताकत नहीं बची है। तुम सिर्फ इसकी लड़ने की इच्छा को कुचल रहे हो। तभी ऊपर से आवाज आई, रुको। डायरेक्टर एल्निरम हवा में तैरते हुए नीचे आए और दोनों के बीच खड़े हो गए। उन्होंने बोर्ड को कढ़ाई से मैच रोकने का आदेश दिया। बोर्ड ने बुदबुदाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि सिलेक्शन कैंप का मेन इवेंट अब खत्म हो चुका है। विल फर्श पर पड़ा खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका माना पूरी तरह खत्म हो चुका था, इससे पहले कि वो और जोर लगाता। वेरोनिका ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। विल हक्का बक्का रह गया। वेरोनिका ने नरमी से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब खुद को और मत थकाओ। उस रात विल सो नहीं सका। उसने महसूस किया कि एक टॉप क्लास ऑफेंसिव मेज की स्ट्रेटजी और ताकत किस लेवल की होती है। अगर इंसानियत को बचाना है तो उसे अभी और बहुत ज्यादा मजबूत होना होगा। अगली सुबह डायरेक्टर एल्निरम ने उसे बुलाया। उन्होंने बताया कि विल के साथ सीरियस और एरिका को भी ट्रेनिंग कैंप के लिए चुन लिया गया है। विल हैरान था, पर प्रोफेसर बोर्ड ने तो कहा था कि हम सब फेल हो गए हैं और मैं भी उन्हें नहीं हरा पाया। डायरेक्टर मुस्कुराए। यह हर साल का नाटक है। स्टूडेंट्स के अंदर एक डर और सीखने की भूख पैदा करने के लिए ऐसा कहा जाता है। असल में तुम तीनों ने अपनी एबिलिटी साबित कर दी है। विल को यह तरीका अजीब लगा, पर उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने मिशन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। अब असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। पिछली जिंदगी में प्रोफेसर बोर्डे उन हीरोज में से एक थे जिन्होंने आखिर तक फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी थी। वो उस इंसानियत की रक्षा कर रहे थे जिसके तरीकों से वो खुद सहमत नहीं थे। यही एक सच्चे मेंटोर की पहचान थी। डायरेक्टर एल्निरम ने बताया कि इस ट्रेनिंग कैंप में विल को एक ऑफेंसिव मेज के तौर पर एक ऐसे ग्रुप में रखा जाएगा जिसमें दूसरी एकेडमीज के स्टूडेंट्स भी होंगे। उन्हें असली मॉन्स्टर्स का शिकार करने के मिशन पर भेजा जाएगा। अपने रिग्रेशन के बाद विल पहली बार असली मॉन्स्टर्स का सामना करने वाला था। वो जानता था कि आज से ठीक 5 साल बाद यही मॉन्स्टर्स इंसानियत की तबाही का कारण बनेंगे। अभी तो ये सिर्फ जादुई जीव हैं, लेकिन 2 साल बाद रेड मून के आते ही ये हिंसक हो जाएंगे और बिना किसी वजह के इंसानों को मारना शुरू कर देंगे।